Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. MCQs स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हो रखी है। उसमें चैप्टर 8 तक हमारे MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। असर्शन रीज़न पूरे स्टैटिस्टिक्स के 12 चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 9 के MCQ करेंगे स्टैटिस्टिक्स के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा गणितीय औसत का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय औसत का एक प्रकार है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डी ऑप्शन कि जो मैथमेटिकल एवरेज का एक प्रकार है, माध्यिका, बहुलक, विभाजन मूल्य, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x अपॉन n। ये तो सेकंड का बी ऑप्शन। 5, 7, 9, 15, 20 का समांतर माध्य क्या निकलेगा? अब इन्हीं को देखिए, ये सभी वैल्यू हैं, इन सबको हम प्लस करेंगे। 5 + 7 + 9 + 15 एंड +20, सबको प्लस करने के बाद टोटल नंबर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 11.2। उसके बाद है समांतर माध्य 20 है, 10, 15, यहाँ एक वैल्यू मिसिंग है, 20 और 30 अज्ञात मूल्य ज्ञात करना है। तो आपने क्या करना है, सभी वैल्यू को ऐसे ही प्लस करना है। 10 + 15 + 20 + 30। अब एक वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी है, अपॉन करना है हमने n, 1 2 3 4 5। अब 20 के इक्वल इसको रखेंगे और इन सबको जोड़ेंगे। 20 के इक्वल रख के इन सब की वैल्यू को हमने जोड़ लेना है। तो 15 10 25, 20, 45 और 30 75। तो 20 = 75 अपॉन, अब n यहाँ पर कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 = 75 यहाँ पर आ गया, प्लस में x की वैल्यू थी। अब x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 100 में से 75 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 25। तो 4 का आंसर है आपका 25। मिसिंग वैल्यू का न्यूमेरिकल ऐसे निकालना है। न्यूमेरिकल आपका ये 4 नंबर में भी 3 नंबर में भी आ सकता है, और यहाँ मैंने 1 नंबर के अकॉर्डिंगली इसको पूरा सोल्व करा दिया है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप सभी अच्छे से ये न्यूमेरिकल सोल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामूहिक समांतर माध्य को किस फॉर्मूले के साथ ज्ञात किया जाता है? जो क्युमुलेटिव अर्थमेटिक मीन है उसको हम कैसे निकालते हैं? ये x1 n1 x2 n2 अपॉन n1 + n2। अब ये x यहाँ पर क्या है, मीन है ये। ठीक है। तो इसमें क्युमुलेटिव अर्थमेटिक मीन को हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। याद करना है आपने, किसी श्रृंखला का समांतर माध्य 15 है और उसके सभी मदों में अगर 5 जोड़ दें तो नई वैल्यू क्या होगी? तो जब समांतर माध्य में ही हम 5 जोड़ देते हैं 20 आ जाएगा। ठीक है। सभी में 5 जोड़ेंगे, फिर उसका समांतर माध्य ही, जब मीन की वैल्यू दे दी 15 तो हम 15 में ही 5 जोड़ देंगे ना, 20 आ जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत श्रृंखला जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हम कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जिसमें अज्यूम्ड वैल्यू हम लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है आपका ये, याद करना है आपने, a + समेशन d अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा सेंट्रल प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है? मानक विचलन, मीन, मीडियन, मोड तीनों ही होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। मीन, मीडियन और मोड तीनों ही होते हैं, बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। तो 8वें का सी ऑप्शन। कौन सी समांतर विधि मापने की, समांतर माध्य को मापने की विधि नहीं है? 9th का है आपका डी, क्योंकि समांतर माध्य को, ये कार्ल पियर्सन तो कोरिलेशन को मापने की विधि है। यहाँ हम अर्थमेटिक मीन को मापने के लिए डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड वैल्यू मेथड होती है और एक स्टेप डेविएशन होता है, ये यूज़ करते हैं। कार्ल पियर्सन तो कोरिलेशन में होता है। तो 9th का डी। कल्पित माध्य विधि में क्या प्रयोग किया जाता है? पद विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, कल्पित माध्य वाले में a + समेशन d अपॉन n, तो ये d यहाँ पर डेविएशन है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, समांतर माध्य से जो भी विभिन्न मूल्य हैं उनके विचलनों का योग क्या होता है? 0। श्रृंखला की भारित मदों की वैल्यू क्या होती है? भारित माध्य।
अगर वेटेड आइटम लेंगे तो वेटेड अर्थमेटिक मीन आएगा। ठीक है, तो आपकी ये 12 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम करेंगे फिलअप। फर्स्ट है डैश समांतर माध्य में किसी श्रृंखला की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। जो सरल सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है उसमें सभी को इक्वल वैल्यू दी जाती है। उसके बाद है डैश माध्य केंद्रीय प्रवृत्तियों का सबसे सरल माप है समानांतर माध्य। ठीक है, डैश विधि उस समय लागू होता है जब कल्पित विधि द्वारा लिए गए विचलनों में बराबर का अंतर होता है। पद विचलन, स्टेप डेविएशन अभी देखा था हमने। किसी श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में एक स्थिर मूल्य को जोड़ने पर समांतर माध्य स्थिर मूल्य के बराबर डैश होता है, बढ़ जाता है। जब एक स्थिर मूल्य उसमें जोड़ देंगे तो समांतर माध्य भी उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। अभी देखा था हमने 15 में 5 जोड़ने की वैल्यू थी, तो हमने 20 सभी में 5 जोड़ दो, सभी में एक ही वैल्यू 5 स्थिर मूल्य होगी ना, चेंज नहीं हो रही, 5 5 5 स्थिर है ना, तो उसी को हम समांतर माध्य में जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ फलिस्तान होता है न्यूनतम। समांतर माध्य से तुलना करना आसान हो जाता है और समांतर माध्य डैश मूल्यों का अध्ययन करने के लिए प्रतिशत वाले विधियों का जो मूल्य है उनका अध्ययन करने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में कौन सा टाइप यूज होता है, वही तीनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का है समेशन एक्स अपॉन एन। अर्थमेटिक मीन अभी मैंने ये आपको न्यूमेरिकल समझाए थे, हिंदी इंग्लिश न्यूमेरिकल होता है, ये मैंने आपको हिंदी वाले में समझाया, इसी वीडियो में पहले जो समझाए हैं सेम है ये फॉर्मूला भी। ठीक है, ये अभी मैंने आपको फिलअप में भी समझाया है, ये इसका आंसर 20 आएगा 6 का। व्हाट इज फॉर्मूला, फार्मूला अर्थमेटिक मीन का अज्यूम्ड वैल्यू के साथ करना है तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, मीन मीडियन मोड तीनों होते हैं, तो 8वें का सी आ जाएगा। विच इज मेथड ऑफ फाइंड अर्थमेटिक मीन टू फाइंड डायरेक्ट स्टेप डेविएशन अज्यूम्ड। कार्ल पियर्सन नहीं होता क्योंकि कार्ल पियर्सन में कोरिलेशन आता है, तो तीनों ही मेथड है, इन्होंने कहा है कौन सा नहीं है, तो 9th का डी ऑप्शन। 10 है अज्यूम्ड मीन इज टेकन इन विच मेथड। अज्यूम्ड मीन किस में लिया जाता है, अभी बताया था मैंने आपका, स्टेप डेविएशन में लिया जाता है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लास्ट द मीन ऑफ वेटेड आइटम ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड वेटेड मीन। तो फिलअप है इसके, इन डैश अर्थमेटिक मीन ऑल आइटम ऑफ सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सिंपल डैश मीन इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन। डैश मेथड इज adopted when deviation from the assumed mean have some common factor। कॉमन फैक्टर होंगे तो स्टेप डेविएशन होगा। इन ईच आइटम ऑफ ए सीरीज इंक्रीज बाय सम कांस्टेंट, द वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू जब हम इसमें ऐड करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अर्थमेटिक मीन कंपैरिजन इजी हो जाता है और अर्थमेटिक मीन इज नॉट ए सुटेबल मेजर इन केस ऑफ परसेंटेज वैल्यू। आई होप आपको ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैंने जो आपको चैप्टर 9 के स्टैटिस्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल क्लियर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।